बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटनरी इंसाइट्स। दोस्तों, आज आपके साथ एक केस डिस्कस करेंगे। ये गाय आप लोग देख रहे हैं, ये गाय 2-3 दिन से बैठी हुई है। ये उठ नहीं सकती और ये उठने की ट्राई करती है। ये अपनी अगली टांगों से ट्राई करती है, लेकिन पिछली टांगों से ये अपना वज़न वेट बियर नहीं करती और नीचे गिर जाती है। तो इसको पैराप्लेजिया हुआ है। ये पिछले धड़ से अपना वज़न बर्दाश्त नहीं करती, पिछली टांगों पर खड़ी नहीं हो सकती और ये 3-4 दिन से बैठी हुई है। और लकीली इसकी फीडिंग अभी तक काफ़ी ठीक है, बेहतर है। और ये आप लोग देख रहे हैं कि इसको काफ़ी अनीमिया भी हुआ है और इसकी आइज़ का कलर भी थोड़ा सा इक्टेरिक हुआ है, जो कि ब्लड की कमी को ज़ाहिर कर रहा है। और हमने जब इसकी हिस्ट्री ली है तो ये गाय, इसकी काविंग भी अभी रिसेंटली हुई है और इसको अभी बच्चा दिए हुए 1.5 से 2 महीने का अरसा हुआ है। इसकी रिसेंट काविंग है और इसका पीक लैक्टेशन पीरियड है। लेकिन क्योंकि ये गाय वलायती नस्ल की है, क्रॉस ब्रेड गाय है और इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी है और इसके साथ साथ इसकी फीडिंग की मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से इसको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो चुका हुआ है और इसको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है, कीटोसिस है, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से ये गाय बैठ गई है। क्योंकि जब इसको हमने प्रॉपरली चेक किया तो इसके सारे पैरामीटर नॉर्मल जा रहे हैं और ये अपनी टांगों से सारी हरकत भी करती है, सारा कुछ मूव करती है, लेकिन उठ नहीं सकती। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि ये तकरीबन 8-10 लोग इस गाय को वो चादर वगैरह डालकर उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये उठ के खड़ी हो सके, लेकिन ये गाय बिल्कुल निडाल पड़ी है और ज़रा सा भी हिम्मत नहीं कर रही कि वो अपने ज़ोर पर खड़ी हो सके। फील्ड कंडीशन में इस तरह के केसेस की मैनेजमेंट एक चैलेंजिंग काम होता है, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम फार्मर को कन्विंस करना होता है ट्रीटमेंट पे कि वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करे। क्योंकि ज़्यादातर फार्मर 1-2 दिन तो देखते हैं कि अगर कोई रिस्पांस आता है तो वो ट्रीटमेंट को जारी रखते हैं, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल छोड़ देते हैं और ट्रीटमेंट ना होने की वजह से जानवर ज़ाया हो जाते हैं। इस गाय की 3-4 दिन से डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट हो रही है। उसके देसी नुस्खे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और साथ में एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी हो रही है और इसके साथ साथ उसकी फीडिंग की मैनेजमेंट भी की जा रही है, लेकिन उसको कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा। और डेली ये फार्मर इस गाय को मैनुअली बंदे इकट्ठे करके भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गाय खड़ी नहीं हो पा रही। जब हमने इस केस को अटेंड किया और इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो सबसे पहले हमने फार्मर को कन्विंस किया कि ये डाउनर को सिंड्रोम है और इसमें जानवर को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये क्रॉस ब्रेड एनिमल है और इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी है, लेकिन इसकी जो फीडिंग मैनेजमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही, जिसकी वजह से जानवर को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो गया उसको, और वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन होने की वजह से, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होने की वजह से जानवर कमज़ोरी की वजह से बैठ चुका है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि इस तरह के पेशेंट ज़्यादा जल्दी रिस्पांस नहीं देते। उनको लगातार 3-4 दिन तक ट्रीटमेंट देना पड़ती है, जिसके बाद जानवर को थोड़ा सा रिस्पांस आता है और जानवर खड़े होने की ट्राई करता है और ज़्यादातर जानवर 7-8 दिन में खड़े हो जाते हैं। फार्मर को काफ़ी
गाइड करने के बाद, उसको कन्विंस करने के बाद हमने इस पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट की और हम इसको ग्लूकोज थेरेपी पर लेके गए और डेली इसको 2 से 3 लीटर तक 10% डेक्सट्रोज की थेरेपी करते रहे हैं ताकि इसकी एनर्जी पूरी हो, इसका ग्लूकोज लेवल पूरा हो। क्योंकि हमने इसको हाइपोग्लाइसीमिया या कीटोसिस का जो केस था, एक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया, वो डायग्नोज़ किया था, तो हमने फिर उसी की ट्रीटमेंट की है और साथ में इसको सपोर्टिव थेरेपी दी है, जिसमें हमने इसको फास्फोरस का साल्ट, फास्फेट और फास्फोन का इंजेक्शन दिया है। साथ में हमने इसको बी कम्प्लेक्स दिया है ताकि इसके अंदर जो ग्लूकोज़ की कमी हुई है, इसकी मेटाबॉलिज्म जल्दी से बूस्ट अप हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले और जानवर खड़े होने की ट्राई करें। इसके साथ साथ इस तरह के पेशेंट में आप लोग कॉपर डेफिशिएंसी की थेरेपी जो है वो लाजमी तौर पर करें, क्योंकि कॉपर की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से भी जानवर को स्वे बैक होती है और उसको पोस्टीरियर जो हाइंड क्वार्टर है उसकी पैरालिसिस हो जाती है और जानवर बैठ जाते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि 3 दिन की ट्रीटमेंट के बाद ये जानवर बिल्कुल खुद ही से उठकर खड़ा हो गया है। ये गाय जिसको 8-10 बंदे ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करते थे रोज़ाना, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये गाय फुली रिकवर हो चुकी है। इसकी फीडिंग बहुत अच्छी है, ये अब ठीक से खाती है और ख़ुद ही से चल फिर रही है, खुद ही ये बैठ जाती है, खुद ही खड़ी हो जाती है। इस तरह के केसेस की ट्रीटमेंट के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ करना पड़ते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग क्लियर कट नहीं बता सकते कि जानवर को फास्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से जानवर को डाउनर को सिंड्रोम है, या उसको हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बैठ गया जानवर, या फिर उसको कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से स्वे बैक का प्रॉब्लम है। तो इसमें आप लोग मल्टीपल थेरेपी करेंगे, फिर ही जाकर जानवर रिस्पॉन्स देता है और ठीक होता है। तो हमने इसको डेक्सट्रोज थेरेपी भी की है, इसको ग्लूकोज थेरेपी भी की है, साथ में हमने इसको फास्फोरस की हाइपोफास्फेटेमिया की थेरेपी भी की है और साथ में हमने इसको कॉपर डेफिशिएंसी के लिए कॉपर थेरेपी भी की है, क्योंकि ये हिली एरिया है तो यहाँ पर मिनरल्स की ये कमी हो जाती है, तो उस वजह से भी जानवर को स्वे बैक होने का ख़तरा होता है और उसकी वजह से भी जानवर बैठ जाते हैं। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह के सेगमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।